देने के लिए बड़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा कुछ कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहेंगे तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। ओम आनंदम। आनंद ध्यान प्रत्येक रविवार को 10 बजे से 11:30 बजे तक के कार्यक्रम में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान और आनंद ध्यान के साथ साथ निरंतर आप सभी के लिए विषय बदलते रहते हैं। जो अभी पीछे दिवाली पर्व के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रहा था, कुबेर साधना ध्यान, उसी से संबंधित अब ये कार्यक्रम उसी का पाठ समझ लें। मन का रहस्य विषय, जो चाहें वह पाएं।
आप सब इतने समझदार हैं, इतना तो आपको पता ही है कि जो भी हमारे चारों तरफ इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ है वो मानव के मन के द्वारा प्रकट हुआ है। इसलिए मन का रहस्य और उस मन के रहस्य की जो बारीकी और उस बारीकी को वैज्ञानिकों ने और अध्यात्मवेता जो आध्यात्मिक जो व्यक्तियों ने उसको बहुत अच्छे ढंग से अपने अपने तरीकों से उजागर किया है। आज हम इस मन के रहस्य को उन दोनों दृष्टियों से इस विषय को लेंगे। इसलिए ज़्यादातर जो हमारा मन है उसका एक हिस्सा ऐसा है जिसे हम जागरण कहते हैं, जिसको हम चेतन कहते हैं। यानी कि हम जो अब यहाँ बैठे हैं, जो अब हम यह कार्यक्रम जो देख रहे हैं, ये चेतन मन का हिस्सा है। इसलिए उस चेतन मन का जो हिस्सा है और फिर इसी मन के खंड हैं, भाग हैं। अभी हम जागरण रूप में बैठे हैं और इस जागृति के द्वारा, इस जागरण के द्वारा अब हम कुछ सुन रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। और उसके बाद, क्योंकि हम हमेशा एक बात कहते हैं कि ध्यान में जाने से पहले विषय से संबंधित कुछ चर्चा होती है और फिर हम ध्यान में डूबते हैं। इसलिए अगर इस थोड़ी सी गहराई को अगर आप समझ लेंगे तो ध्यान के अंदर जब आप जाएंगे ध्यान में, उसकी गहराई में, तो वो सब प्रकट हो सकेगा जो बाद में शब्द हैं, जो चाहें वह पाएं। इसलिए इस जागरण मन के जो है 3 भाग गहराई के तल के होते हैं और 3 भाग ऊपर के तल के होते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि मन के 7 खंड हैं, मन के 7 हिस्से कह लें, या ऐसे कह लें कि जो हमारे शरीर में अति सूक्ष्म रूप से जो 7 चक्कर होते हैं वो मन की ही अवस्थाओं का एक हिस्सा है। इसलिए ज़्यादातर हमारा जो बीच का हिस्सा है, उस बीच से अगर हम नीचे उतरते हैं तो उसके 3 भाग हैं, और जब अगर हम ऊपर जाते हैं तो वो भी 3 भाग हैं। इसलिए जो चेतन मन है, अगर हम योग की भाषा में या हम विज्ञान की भाषा में अगर उसे समझने की कोशिश करें तो आध्यात्मिक जो लोग हैं उन्होंने उसे शब्द दिया बेखरी। उसी को अब हम थोड़ा ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे बेखरी का संबंध जो है वैज्ञानिकों ने जो खोजा है वो है वेव्स, जो तरंगे हैं मन की, वो है बीटा, और आध्यात्मिक लोगों ने उसे बेखरी कहा। इसलिए अगर हम और अगर नीचे और उस गहरे में उतरते हैं तो फिर एक अल्फा वेव्स है, और उस अल्फा वेव्स का संबंध है मध्यमा से। ये योग की भाषा है, जो शब्द हैं जिसको हम बेखरी कहें या मध्यमा कहें। ओशो ने इस पर बड़ा प्रकाश डाला है, बहुत अच्छे ढंग से, बड़े अच्छे तरीके से इस पर प्रकाश डाला है। लेकिन अभी हम कुछ बिंदुओं को उठाते हुए फिर हम उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरी वेव्स
जो मन की, वो है हमारी थीटा, और उसका जो संबंध है हमारा जो अचेतन मन या सामूहिक अचेतन मन या ब्रह्म अचेतन, और जो ब्रह्म अचेतन का संबंध है वो डेल्टा तरंग से है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको मोटे मोटे तौर पर इसको बताऊंगा, लेकिन मेन है प्रयोग, इसको आप ऐसे समझ लें। इसलिए अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये 3 गहराई के तल हैं मन के, जो विज्ञान ने इसे बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया। और इसको अगर हम गहराई के तल को अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ लें कि जैसे मान लो आप किसी भी चीज में लीन हो जाते हैं और डूब जाते हैं। उस डूबने की अवस्था में, उस तल्लीनता में अल्फा वेव्स हमारे भीतर पैदा हो जाती हैं। और फिर जब आपको हम कुछ इशारे करते हैं और उन इशारों के साथ साथ जब आप गहरे में डूबते हैं तो धीरे धीरे अल्फा वेव से हम थीटा यानी कि उस गहराई की वेव्स में हम पहुंच जाते हैं। और फिर हम और जब गहरे में जाते हैं तो हम डेल्टा वेव्स में पहुंच जाते हैं। ये साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है। इसलिए इसको आप ऐसे समझ लें, जैसे अब निद्रा के लिए जब जाते हैं आप, तो पहली जो जागरण की अवस्था होती है, जो हमारी बीटा वेव्स हैं, वो पहले तल पे पहला गेर है। फिर धीरे धीरे जब आप निद्रा में जाते हैं धीरे धीरे, तो फिर अल्फा वेव्स में आप प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि वो दूसरा हिस्सा है, दूसरा गेर है। और फिर और एक ऐसी अर्ध चेतना सी होती है जिसमें आप सपन, जो वो अवस्था हमारी अल्फा वेव्स की है। और फिर जब हम और गहरे में जब जाते हैं थीटा, वहाँ पे हमारा जो संबंध है वो उन गहराई के सपनों से है जहाँ कुछ चीज़ें आपको भविष्य की भी नज़र आ जाती हैं। इसलिए काफ़ी लोगों को सपन जब आते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो मुझे सपना पहले ही आ गया। तो ऐसे ही और जब हम गहरे में जाते हैं, जो डेल्टा तरंग में जब तब्दील होते हैं, तो समझो वो चौथा गेर हुआ। और चौथा गेर बहुत ही गहरी निद्रा का है, जहाँ किसी तरह का भी कोई सपन नहीं होता। हम कितनी जल्दी उस डेल्टा वेव्स में पहुँचते हैं, और वो जो डेल्टा वेव्स है वो निद्रा का एक गहरा संबंध है। ये सब वैज्ञानिकों ने अब अच्छे ढंग से उसे नापा तोला है और उन वेव्स को अच्छे से नोटिस किया है। इसलिए अब हम जो ये गहराई के तल की जो बात कर रहे हैं, इसलिए जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपको हम उस गहराई में लेके जाते हैं, और धीरे धीरे उस गहराई की वेव्स की तरंगों में जब आप लौटते हैं और फिर आपको इशारा किया जाता है, जो हमारा मध्यम जो चेतना, जो जागरण का हिस्सा है, फिर उसके ऊपर के 3 तल हैं जिसको हम अति चेतन मन कहें। ये अचेतन मन के हिस्से रहे गहराई के नीचे के। फिर वो अति चेतन, जिसको सुपर कॉन्शसनेस कहें या सुपर जो कि कलेक्टिव सुपर कॉन्शसनेस कहें, सामूहिक अति चेतन मन कहें। ये सब चीज़ें जो मैं आपको इशारे कर रहा हूँ, जिसको ब्रह्म अति चेतन यानी कि तीसरा हिस्सा कहें, ये सब अवस्थाएं ऊपर की हैं। और इस ऊपरी हिस्से में जब हम पहुँचते हैं तो ध्यान की अवस्था, कुछ भविष्य की प्लानिंग की अवस्थाएं आपको नज़र आती हैं। और फिर अंतिम जो डेल्टा तरंग में वेव्स में जब प्रवेश करते हैं तो हम गहरी समाधि का अनुभव हमें होता है, शुद्ध बौद्ध और जागरण के साथ। इसलिए ये जो बातचीत मैं अब आपसे कर रहा हूँ, ये केवल जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिखे हुए हैं जगह जगह, और उन्हीं में से कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पढ़ के उनको मैं बता रहा हूँ। अब बात मेन महत्वपूर्ण क्या है कि जो हमारा मन है, इस मन
की जो अवस्थाएं हैं, जो मैंने बार बार जब भी कभी भी कोई प्रोग्राम आपका इस तरह का चलता है, विपश्यना ध्यान कहें या कोई और कार्यक्रम भी कहें, तो उसमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण है, एक तो विचार, वो मन का हिस्सा है। एक जो हमारे जो भाव हैं, जिसको हम अच्छा बुरा कहें, वो भी मन का हिस्सा है। और एक है हमारा जो कॉस्मिक, जो आध्यात्मिक कुछ अनुभूतियां हैं जो होती हैं, वो भी हमारे मन में ही घटित होती हैं। इसलिए मन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जागरण के साथ साथ जो हम अगर इसको एवरेज लें इसकी, तो उस एवरेज में आप पाएंगे कि 12 से 15% उस अवस्था का ही यूज कर पाते हैं हम अपने जीवन में, मन का। यानी कि 80 से 90% हमारा मन बिगर यूज किए रह जाता है। लेकिन कुछ हैं जिन्होंने और गहराई में जाके उस मन के हिस्से को यूज किया और उन्होंने उस मन की अपनी भीतरी अभिव्यक्ति को प्रकट किया और उस रहस्य को जाना, और जिसने वो रहस्य जाना उसने जो चाहा वह पाया। वो या आध्यात्मिक यात्रा या आध्यात्मिक कामना या भौतिक कामना से जुड़ा है। लेकिन उस रहस्य का संबंध हमारे जन्म के साथ जुड़ा है, जो हम अपनी प्रकृति, अपने गुण धर्म को लेके पैदा होते हैं। उस प्रकृति को जो पिछली यात्रा में मैंने प्रकाश डाला था, उस प्रकाश में मैंने आपको इशारा किया था, आप अभी जो यहाँ, जो अब उस गहराई की जो बात उस समय मैंने की थी, उस गहराई का संबंध हमारे उस गहराई का संबंध हमारे गुण धर्म, जो मैंने धर्म की बात की थी, जो हम लेके अपनी निजता को पैदा होते हैं, उसको जानना। देखा जाए अपने चारों तरफ 99% लोग अपने उस गुण धर्म को ही नहीं जान पाते, उस प्रकृति को नहीं जान पाते। इसलिए मैंने पिछली यात्रा में इस पे जोर दिया था कि पहले उसको जानना कि आप किस लिए यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है जीवन में, उसको जानना। उसको जाना कैसे जाएगा? वो हमारी जो चेतन का जो हिस्सा है, जो हम जागे जागे कुछ चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन जब हम उस गहराई में जाएंगे, और कई बार आप जागरण में ना रह के अगर कभी किसी कार्य के बारे में जब आप कोई विचार देखते हैं, चित्रावली देखते हैं, अपने परियोजना के कुछ दृश्य देखते हैं, तो धीरे धीरे कुछ % आपके द्वारा वो प्रकट होता है। या तो आप रात में लेटे हुए देखते हों, या कभी दिन में अचानक बैठ गए हों कहीं आराम से, शांति से, तो आपके अंदर वो सब चीज़ें चल रही होंगी जो आप चाहते हैं। तो वो जो चित्रावली, जो दृश्य जो आपके भीतर जो प्रकट हो रहे हैं, तो हमें धीरे धीरे उसी गहराई को जानना है कि मेरी भीतरी अवस्था, मेरी कामना वास्तव में क्या है। अगर एक बार अगर वो पता लग जाए, तो अपने आप से, आपके भीतर से, वो जिसको हम दौड़ धूप कहें या उसके लिए भाग दौड़ कहें, या ऐसे समझ लें कि आपके भीतर से ही अपने आप एक्शन होना आरंभ हो जाता है। और वो इसलिए एक्शन आरंभ अपने आप से होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो आपकी चाह है, आपकी इच्छा है। लेकिन वो जो चाह और इच्छा जो हमारे भीतर हिस्से में पड़ी है, जब 99% लोगों को तो पता ही नहीं लगता। और इसलिए जिन 1% लोगों को, 2% लोगों को अगर उस रहस्य का पता लग जाता है, तो फिर वो उसके लिए उस कार्य में संलग्न हो जाते हैं, और फिर वो चीज़ एक दृश्य के रूप में जो उन्होंने सोचा था, जो विचार के रूप में जो चीज़ आई थी,
वो उनके चारों तरफ प्रकट होने लगती है। इसलिए जो हमारा 80 से 90% जो हमारे 3 खंड जो गहराई के हैं, उस गहराई में डूबना और उस गहराई में जो विजन, जो दृश्य जो आप चाहते हैं उसको देखना, और उसको देखने के बाद फिर अपने आप से वो एक्शन होता है, वो कार्रवाई होती है अपने आप से, उसमें आपकी रुचि होगी, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन उसके अंदर लग जाएगा। और जब तक मन किसी कार्य में नहीं लगेगा तो आप ऊपरी ऊपरी मन से कोई कार्य करेंगे तो फिर उस कार्य में वो निखार, वो कार्य कौशलता प्रकट नहीं हो सकेगी। इसलिए साथियों, मित्रों, हम उसी गहराई में आपको ध्यान द्वारा लेके जाते हैं, और उस गहराई में, उस तल्लीनता में जब आप डूबते हैं किसी भी तरीके से, या तो हम संगीत बजाते हैं, गीत बजाते हैं, उसमें आपको शरीर से, मन से आप रिलैक्स हो जाते हैं। एक संगीत भी प्रीतिकर अगर आप सुनते हैं और उसमें डूबते हैं तो थोड़ी देर के लिए आप बाह्य जो आपके अंतरतम में या आपके जागरण के रूप में जो चल रहा है उससे आप हट जाते हैं, और फिर आप धीरे धीरे इशारे करके हम आपको उस गहराई में लेके जाते हैं, और वहाँ से जो चीज़ आपको दिखाई दे, जो आपके जीवन का गुण धर्म है, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, वो प्रकट होता है और वो दृश्य आपको दिखते हैं। अगर उन दृश्यों को आप देखते रहेंगे, मैंने कहा कि वो दृश्य कुछ भी हो सकते हैं। अध्यात्म भी वहीं से प्रकट हुआ है और विज्ञान भी वहीं से प्रकट हुआ है, ये मैं बार बार कहता हूं। इसलिए एक ही परम चैतन्य का हिस्सा है, और वो परम चैतन्य का हिस्सा जो श्रेष्ठ जो जीव है वो मानव है, और इसलिए वो श्रेष्ठ जीव मानव आप हैं। इसलिए उस मानव के भीतर ही ये सोचने समझने की शक्ति, मन, जो उस चीज को, उस दृष्टि को, उस चित्रावली को देखने में सक्षम है और पूर्ण करने में भी सक्षम है। इसलिए अगर आपके स्वयं के भीतर अगर वो दृश्यावली आपके द्वारा अगर प्रकट होती है, कोई दूसरा आपके भीतर डाले कि आपको ये बनना है, ये करना है, तो फिर गड़बड़ है। आपको स्वयं जानना होगा। लेकिन कुछ ऐसे साथी मित्र होंगे जो बड़ी उम्र के होंगे, जिनका जीवन अब लगभग काफ़ी कुछ उन्होंने जी लिया है। लेकिन ध्यान देना साथियों, मित्रों, ध्यान एक ऐसी प्रयोगशाला है, अगर आपने अपना जीवन अगर यथार्थ रूप में नहीं जिया तो उसकी चिंता ना करें। ध्यान के द्वारा जो कल्पना की जो शक्ति है, जो दृश्यावली की जो शक्ति है, जो चित्रावली जो आप देख सकते हैं, उसके द्वारा आप अपनी उन मनोकामनाओं को ध्यान द्वारा पूर्ण कर सकते हैं। और मैं कहता हूं कि यथार्थ रूप में पूर्ण की या वो फिर कल्पनाओं के रूप में पूर्ण की, तो मैं कहता हूं कि उससे भी हम संतुष्ट हो जाते हैं, और वो एक अनुभव बनता है आपके जीवन का। और वो अनुभव अगर आपके जीवन का बन जाता है, और युवा अगर साथी मित्र जुड़े हैं, तो मैं कहता हूं कि देर नहीं लगेगी उसको पूर्ण होने में। और जिन मित्रों का उम्र दराज जो साथी मित्र हैं, उनको वो आनंद मिलेगा जो कि वो यथार्थ रूप से, यानी कि जो एक होता है करना, वो कल्पना के द्वारा करना, तो उनको भी एक आनंद की दशा में लौटना, एक अलग ही तरह की तृप्ति, एक अलग ही तरह का आनंद अनुभव में आएगा। इसलिए अब वो बाह्य प्रकट होता है, नहीं प्रकट होता है, इसको ऐसे समझ लें कि जो हमारे भीतर है, अब कितने लाखों वर्षों के बाद कुछ चीजें प्रकट हो रही हैं, और कुछ चीजें अभी मानव के भीतर हैं जो चल रही हैं, वो पता नहीं कब जाके प्रकट होंगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपके भीतर वो चीज आज अब इस समय है, तो उसे देखें, उसे जिएं, दृश्यावली के माध्यम से, कल्पना के माध्यम से उसे देखते रहें, उसका आनंद लें, उसमें डूबते चले जाएं। तो मैं कहता हूं
कि देर सवेर, अब इसको ऐसे भी समझ ले, देर सवेर का मतलब क्या है? इस जीवन में नहीं तो कोई नहीं, क्या चिंता है, क्या दिक्कत है? अगले जन्म में सही। जो हम सोचते हैं कि जीवन यही है, यही समाप्त हो जाएगा, अब देर सवेर का मतलब यह है कि आपका अनंत अनंत महाजीवन है। और मैं तो ये कहता हूं कि जीवन कभी समाप्त होता ही नहीं, जीवन कभी खत्म नहीं होता। इसलिए भले ही आपका जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है वो छूटता है, लेकिन फिर अनंत अनंत महाजीवन जो जीवनों का संबंध है उससे जुड़े रहते हैं। और जिनके महाजीवनों का संबंध भी छूट जाता है तो परम जीवन, वो परम चैतन्य, वो आनंद में जीवन आपका रहता है। लेकिन जीवन रहता है, वो अमृत जीवन आपका रहता है। इसलिए आप उसी का हिस्सा हैं। महत्वपूर्ण तो वही है मंजिल, लेकिन फिर भी बीच में कुछ आध्यात्मिक अनुभव से गुजरना पड़ता है, कुछ भौतिक चीज़ों को प्राप्त करना पड़ता है। वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो कोई बड़ा विषय नहीं है। इसलिए अगर आपके भीतर अगर आध्यात्मिक कुछ कामना अगर है तो वो भी पूर्ण हो रही है। और भौतिक कामनाएं अगर आपके भीतर कभी जन्मी होंगी तो आप देखें अपने जीवन को, वो भी पूर्ण हो गई होंगी। मैं तो अपने एक्सपीरियंस और अनुभव से आपको इस बात को प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जो मेरे भीतर जिस रूप में भी जो भी कामना थी, वो आध्यात्मिक थी या वो भौतिक थी, सब पूर्ण हो रही है। इसलिए बगैर अनुभव के अगर कोई बोलता है तो दिक्कत है। मेरे जीवन में जो गुजरा हूं मैं, जिस जीवनों से, जिन अनुभवों से, उन्हीं अनुभव के आधार पे मैं ये चीजें प्रकट कर रहा हूं। इसलिए 7 खंड समझ में आए ना आए, जो चेतना के 3 खंड नीचे के हैं ऊपर के, वो समझ आए ना आए, इतनी समझने की जरूरत नहीं है। वो सब बड़ी पेचीदगी पूर्ण चीजें हैं। हमें तो बस इस प्रयोग में सम्मिलित होना है, आनंद उत्सव के साथ इसमें डूबना है, और डूबते हुए हमें उस गहराई, अपने उस गुण धर्म को पहचानना है, अपने स्वयं को जानना है। बस वही जानने के बाद आपके भीतर जो चाहें वह मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसी के साथ अब सभी साथी मित्र ध्यान के लिए खड़े हो जाएंगे। सभी साथी मित्र खड़े हो जाएंगे। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी साथी मित्र हैं, पूरे ध्यान को अगर आप करेंगे तो ही जाके आप उस गहराई में डूब सकेंगे। बहुत से हो सकता है कि चलो थोड़ी देर सुन लेते हैं, देख लेते हैं। अगर इस भाव से भी आए हैं तो बस मेरी गुजारिश और विनती है कि पूरे ध्यान को करें। और जब बीच में साइलेंस आता, ध्यान के बीच में साइलेंस आता, मौन आता है, नए साथी मित्र हो सकता है कि सोचे कि ध्यान खत्म हो गया, नहीं। उसके बाद एक गीत होता है, वो हम आपको उठाते हैं। जो गहराई में है वो गहराई में रह सकते हैं, और जो उठना चाहते हैं ध्यान से वो उठ सकते हैं। इसलिए अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं वो खड़े हो जाएं। जो खड़े होने में सक्षम नहीं हो तो बैठ के भी वो झूम सकते हैं, नृत्य कर सकते हैं। और नृत्य संगीत एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे दोनों हिस्सों को सहज कर देता है, शरीर को भी और मन को भी। इसलिए इन दोनों हिस्सों से सहज रहते हुए हमें इस ध्यान में प्रवेश करना है। अब सभी साथी मित्र आंखें पूरे ध्यान तक बंद रहेंगी। प्रार्थना है पूरे ध्यान तक आंखें बंद रहें, और बस अब थोड़ी देर सुनने और फिर उसके बाद उस संगीत में डूबते चले जाएं। अब सभी साथी मित्र आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें। सब सभी आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें।
कुछ टेक्निकल दिक्कत है, अभी ठीक हो जाएगी। आप सभी आंखें बंद रखें और थोड़ा थोड़ा झूमते हुए शांत मन से पूरे भाव Bluetooth connected. सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें और थोड़ा थोड़ा झूमते हुए शांत मन से पूरे भाव से सुने। मन की इच्छा पूर्ति के लिए हमारा जन्म ना हुआ है। जिसकी जैसी भी है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। जैसे 8 अरब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। एक एक पर चर्चा करेंगे तो लाखों अरबों वर्ष लग सकते हैं, तब भी पूर्ण समाधान हो ना हो। इन दो तरह की इच्छाओं में सब आ जाएगा। एक विज्ञान के तल पर जो भौतिकवाद से जुड़ा है, जिसे विज्ञान का तल कहते हैं। दूसरी अध्यात्म के तल पर, जिसे प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अब चाहे वो वस्तु से जुड़ी है या चाहे वो जीवन से जुड़ी है, उन दोनों की प्राप्ति के लिए 3 शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी: प्रेम, ज्ञान व कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। शब्दों तक ही सीमित रहे तो चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी। हर वस्तु के प्रति प्रेम में जीवन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरना होगा। इसी रहस्य को वैज्ञानिकों व आध्यात्मिक पुरुषों ने उजागर किया। मन के अंदर इच्छा का जन्मना, यानी कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसी को आकर्षण का नियम कहा गया। इस आकर्षण के नियम को राधा वर्ण ने अब इस समय अच्छे से उजागर किया है। इच्छाओं का नियम आकर्षण, आप उसे आकर्षित करते हैं, यह मन का नियम है, या यूं कहें मन की इच्छा का नियम है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही यह नियम काम करता है। इसी नियम को रहस्यदर्शियों ने, संतों ने, ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंगों से अभिव्यक्त किया है। अब इसी रहस्य में डूबने के लिए अब हम इस यात्रा पर निकले। एक विधि के द्वारा हम उस रहस्य में डूबे और अब सभी नृत्य में प्रवेश करेंगे। सभी नृत्य में प्रवेश करेंगे। सांझ जग छोड़ दें और झूम जुड़े और गीत के अर्थ और बोल को आत्मसात करेंगे। डूब जाइए, नृत्य में डूब जाइए। Be my
जाएं बिल्कुल, खो जाएं पूरे नृत्य में, आंखें बंद रहें, कोई आंखें ना खोले। आंखें कोई ना खोले, डूब जाएं बिल्कुल, खो जाएं पूरे संगीत में। जाएं बिल्कुल, हो जाएं पूरे नृत्य में, बिल्कुल खो जाएं, कंजूसी नहीं, आंखें बंद, संगीत में डूब जाएं बिल्कुल, लीन हो जाएं। उस गहराई में डूबने के लिए, अपनी उस भीतरी अवस्था को प्रकट करने के लिए डूब जाएं संगीत में।
एकदम शांत मौन। तीनों स्थिति, तीनों अवस्था एकदम शांत, एकदम मौन। न शरीर में कहीं तनाव, न मन में कहीं किसी तरह का कोई तनाव। तीसरा तल शुद्धतम तल, एनर्जी ऊर्जा।
कोई ना खोले और धीरे से नीचे बैठेंगे, आंखें बंद रहें, एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। हाथ जोड़ लेंगे। योगांत औषधि प्रयोग मंत्र। आयुधं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य विरुधम् आभारिषं विश्वभेषजीमस्य दृष्टानि शमयत्। मानसिक शुद्धि मंत्र। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु नरवो धिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु माम्। मनसि चेतसि धियमाभूतचित्तये मत्तेषु चक्षसे विधेम हरिणावयम्। दीर्घायु प्राप्ति मंत्र। सम्भाषिञ्चन्तु मरुतः सम्पूषा बृहस्पतिः सम्मायमग्निः सिञ्चन्तु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे। धन प्राप्त्यर्थम मंत्र। सहस्रधारा द्रविणस्य मेरुधाम् ध्रुवेण धेनुरनपस्फुरन्ति। 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 संपत्ति प्राप्ति मंत्र। विधि विभ्रति बहुधा गुहावसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे। वसूनीनो वसुधारा समाना देवी दधातु सु मम नस्य माना। देवी दधातु सु मम नस्य माना। हाथ नीचे कर लें और कपालभाति प्राणायाम कुबेर मुद्रा लगा लेंगे। सुनो, कपालभाति प्राणायाम करते रहें, कुबेर मुद्रा लगा लें। कपालभाति के 2 स्टेप जो भी रुचिकर आपको लगे उसको करते रहें। सांसों को बाहर फेंकना है, सांसों को बाहर फेंकते रहें। स्वाद अंदर जाएगा। जैसे जैसे श्वास बाहर फेंकती है, जो हमारा पुण्य, जो ज्यादा पुण्य है वो जागृत हो जाता है। सांसों को बाहर फेंकते जाएं।
तो धीरे धीरे वो उग्र गति का रूप ले लेती है। ऊर्जाओं पर उठनी शुरू हो जाती है और आप पूर्ण स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कपालभाति प्राणायाम करते जाएं, सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। आंखें बंद रहीं। अब आंखें पूरे ध्यान तक नहीं खोलनी है, आंखें बंद रहीं। तो ऊर्जा को महसूस करते रहें, ऊर्जा को महसूस करते रहें। कुबेर मुद्रा आपकी ऊर्जा को उग्र गति देने में सहयोग करती है। रिलैक्स हो जाएं, अब रिलैक्स हो जाएं। ऊर्जा जग चुकी है। अब सभी लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करें। ऊर्जा जग चुकी है। लंबी गहरी सांसें, सांस पर सांस रखें, सांस पर सांस रखें। बीच में टूटे न सांस, बस लंबी और गहरी लेनी है। लंबी और गहरी सांस, लंबाई से और गहराई से जाने दें नाभि तक, भीतर तक जाने दें सांस। लंबी और गहरी सांस, लंबी और गहरी सांस। जैसे जैसे लंबी गहरी सांस आप लेंगे, वैसे ही आपकी ऊर्जा विराट रूप लेगी, फैलने में अपने आप को, फैलने दो। लंबी गहरी सांस जारी रखें। जागृत होने दो ऊर्जा को, जागृत होने दो, जागृत ऊर्जा को। लंबी गहरी सांस जारी रखें।
लंबी गहरी सांस जारी रखें। कुछ मित्र बीच में छोड़ रहे हैं, छोड़े ना। लंबी गहरी सांस, झटके ना मारे, बस लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। बहुत कुछ होगा, उसे होने दें। बहुत कुछ होगा, उसे होने दें। बहुत कुछ होगा, चिंता न करें, चिंता न करें। वाइब्रेशन हो सकती है, थोड़ा कपना हो सकता है। बस लंबी गहरी सांस जारी रखें, लंबी गहरी सांस जारी रखें। बहुत शक्ति है, अथा शक्ति है, उसका इस्तेमाल करें। आपके पास बहुत शक्ति है, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। करते जाएं, करते जाएं। शरीर के सेल एक्टिव हो रहे हैं, आपकी बॉडी पूरी एक्टिव हो जाएगी। प्लाज्मा एनर्जी, जैविक ऊर्जा भीतर प्रवेश कर रही है। जो जीवाश्म की शक्ति है वो आपके भीतर प्रवेश कर रही है। वो आपके हर तंतु को, आपके बॉडी के सेल, आपके पूरे शरीर को पूर्ण स्वस्थ कर देगी। जाने दें, जाने दें उसे। लंबी गहरी सांस जारी रखें, लंबी गहरी सांस जारी रखें। जारी रखें, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। ऊर्जा ऊपर उठ गई है, ऊपर उठ गई है, विस्तार रूप ले रही है, विस्तार रूप ले रही है, विस्तार रूप ले रही है। करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। लंबाई से और गहराई से, लंबाई से और गहराई से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। लंबी गहरी सांस। अभी करें पूरी शक्ति का इस्तेमाल, अभी कर लें। अथा शक्ति है आपके पास, अभी करें उसका इस्तेमाल, अभी करें, अभी करें। इस ऊर्जा में संकल्प, अपनी भावना, अपनी इच्छाओं को बहने दें।
छोड़ी जा रही है। सामान्य श्वास है, बस उस सामान्य श्वास के साथ रहेंगे। सहज सामान्य श्वास है, बस उस सामान्य श्वास के साथ। जो शक्ति आपने महसूस की है, पैरों से उसको निकल जाने देना है। पैरों को टाइट करें, टाइट कर दें बिल्कुल पैरों को। ढीला छोड़ दें, फिर टाइट करें एकदम और ढीला छोड़ दें, फिर टाइट करें, फिर ढीला छोड़ दें। अब हाथों को टाइट करें बिल्कुल, पूरी शक्ति हाथों में। ढीला छोड़ दें, फिर दोबारा से पूरी टाइट कर दें हाथों को, पूरी शक्ति हाथों में। ढीला छोड़ दें, फिर करें, टाइट करें, बिल्कुल टाइट करें। ढीला छोड़ दें, पेट की मसल से उनको टाइट करें, बिल्कुल टाइट करें। छोड़ दें, बिल्कुल सिकुड़ जाए। ढीला छोड़ दें, फिर करें टाइट, फिर ढीला छोड़ दें। एक बार और करें, फिर ढीला छोड़ दें। सिर का भाग है, पूरा तंग कर दें सिर को, गर्दन से ऊपर के हिस्से को, दांतों को बीच सकते हैं, बिल्कुल टाइट। ढीला छोड़ दें, फिर करें, पूरी टाइट कर दें पूरी गर्दन को और पूरे सिर को, दांतों को ढीला छोड़ दें। फिर करें और ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी शक्ति से भर गई है और शांत हो गए हैं आप। पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है, ऊर्जा से भर गई है। अब बहुत सहजता से पूरी बॉडी को ऊर्जा देनी है। पैरों से, हाथों के द्वारा पूरे भाव से बहते हुए धीरे से ऊपर बढ़ते जाएंगे और भाव रखें कि पूरी बॉडी स्वस्थ हो रही है, पैर स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे स्पर्श से, मेरी दिव्य ऊर्जा से, उस प्रभु उस ब्रह्मांडीय शक्ति से मैं बस माध्यम हूँ और वो पूर्ण स्वस्थ हो रही है। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे, जल्दी ना करें।
धीरे 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 ऊर्जा से आप अपने आप को हील कर रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। इस कामना से भरते हुए करते जाएं। एक बड़ा सुखदायी अनुभव, बड़ा आनंददायी अनुभव हो रहा है। शायद पहली बार मैं अपने दोनों को उस प्रेम से स्पर्श कर रहा हूं, उस प्रेम से मैं स्पर्श कर रहा हूं, जो प्रेम प्रभु का है। उस प्रभु के प्रेम से मैं भर रहा हूं। धीरे धीरे ऊपर तक हार्ट तक आ जाए, जहां आपका हार्ट है, जहां आपका दिल है। धीरे धीरे ऊपर बढ़े, गर्दन है, धीरे 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 महसूस करें उस ऊर्जा को। और ऊपर अब चेहरे पे धीरे धीरे बड़ा सुंदर, बड़ा कांतिमय चेहरा, बहुत सुंदर कांतिमय चेहरा होता जा रहा है। इस भावना से भर जाइए। आंखों को, नासिका को, गालों को, माथे को, पूरे चेहरे को स्पर्श करें। धीरे से सिर पे ले जाएं, सिर को, उस ऊर्जा को महसूस करें। गर्म सा होगा शायद सिर, महसूस करें उसे। और धीरे से कानों पर आ जाए, कानों को, और धीरे से बस रिलैक्स हो जाए। धीरे से हाथों को नीचे कर लें। हाथों से करते हुए हाथों पे से हाथ फेरते हुए अब रिलैक्स। और अब सहारा ले लें, सीटों का सहारा ले लें। एकदम रिलैक्स हो जाए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स नहीं है। शरीर बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर है। अब हिलना डुलना न रहे। अभी हिल लें, अभी अभी हिलें। बस एक स्थिति बना लें। लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, लेटना चाहे तो लेट सकते हैं। शरीर के स्वास्थ्य की कामना हो गई है। इंद्रियों की कामना
भाव से भरते हुए शरीर के द्वारा भाव जोड़े हैं उस शरीर से कि शरीर पूर्ण स्वस्थ रहे। मेरे जो अंदर है वो पूर्ण स्वस्थ रहे। अगर मन की इच्छाएं हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करना है, उनको पूर्ण करना है। अभी उन मन की इच्छाओं को पूर्ण करना है। अब आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। सहज श्वास है, सामान्य श्वास है, सहज श्वास हो गई है, सहज श्वास हो गई है। सरल स्थिर है, सहज श्वास है और मन भी शांत हो गया है। मन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है। अब मेरी आवाज है बस और आप हैं। मेरी आवाज है और आप हैं। आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। उस आवाज के साथ रहना है, उस आवाज के साथ रहना है। अब भाव से भर जाएं, कल्पना से भर जाएं, कल्पना से भर जाएं और आप एक कमरे में बैठे हैं। कल्पना करें एक कमरे में बैठे हैं। बहुत सुंदर कमरा है, बहुत सुंदर सोफा है जिस पे आप बैठे हैं। उस कल्पना से भर जाएं। देखिए कमरा बहुत सुंदर है, सोफा बहुत सुंदर है जिस पे आप बैठे हैं और आप बड़े खुश हैं। आप बैठे हैं और कमरे में आप देख रहे हैं 5 सीढ़ी लगी हुई हैं। उसी कमरे में आप देख रहे हैं 5 सीढ़ी हैं। आप अच्छे से उनको गिन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और वहीं एक दरवाजा लगा हुआ है उसी सीढ़ी पे। धीरे से आप खड़े हो जाएं और चलें उस सीढ़ी की तरफ। पहली सीढ़ी पे आपका कदम, दूसरी, 3, 4, 5। धीरे से दरवाजे को खोलें, धीरे से दरवाजे को खोलें। सामने दृश्य देखें, क्या दिख रहा है? बहुत सुंदर दृश्य है। जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है,
उसको आप अगर फिल्म की तरह देखें, जैसे पर्दे पर फिल्म देखते हैं, उसी तरह उस दृश्य को देखें जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप पाना चाहते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको अच्छे से देखें। बहुत सुनहरे पल हैं आपके जो आप उन दृश्य को देख रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा है जो आप देख रहे हैं। खुशी का पल है और वो आप देख रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। वो सब उसी पर्दे पे फिल्म के माफिक उसको देख रहे हैं। देखते रहो। अपने विजन की, संकल्प की कल्पना के द्वारा पूरी फिल्म देखना है। बहुत अच्छे से आप उसको देख रहे हैं। देखते रहे। दोनों तरह की कामनाएं हो सकती हैं। भौतिक कामना भी हो सकती है, आध्यात्मिक कामना भी हो सकती है। देखते रहो, देखते रहो। उसको जिए, जिए उसे। वही वास्तविकता है, वही वास्तविक रूप है आपका। जिए उसे, उस दृश्य के साथ एक हो जाए।
देखते रहें, उसमें डूब जाएं, उसमें लीन हो जाएं। डूबें, डूबें, डूबें।
जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं बस वो धीरे से 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, और जो ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं। ओम आनंदम।